राइट। आज हम 7 बॉडी और ह्यूमन बीइंग के बारे में समझेंगे कि हमारे 7 शरीर, हमारे 7 शरीर कैसे होते हैं। हम तो सिर्फ एक अपनी एक फिजिकल बॉडी को ही देखते हैं, तो ये क्या है 7 शरीर के बारे में हम इसमें आज जानेंगे। हम क्यों जानेंगे फ्रेंड्स? पहले तो सबसे पहला सवाल आता है कि हम क्यों जानेंगे 7 शरीर। हमने तो अपना एक ही शरीर के बारे में जानते हैं, हम अच्छे से खाते पीते हैं, इसकी केयर करते हैं। तो ये एक शरीर को हम सभी जानते हैं, जो हम देखते हैं, इसको स्थूल शरीर या फिजिकल बॉडी कहते हैं। और बाकी के ये 6 शरीर होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते हैं। और अगर हम इनके बारे में जानेंगे तो हम अपने लिए काम कर सकेंगे, हम अपने बारे में जान सकेंगे, और हम अपनी बीमारियों को, अपने आगे के लिए हमारी लाइफ आफ्टर लाइफ डेथ की बात क्या होती है वो भी हम जान सकते हैं। तो ये है कि इसको जानने से आपको बहुत आसानी होगी। और हमारे पास सभी जानते हैं एक कॉन्शियस माइंड होता है, जो हम सुनते हैं समझते हैं, ये 10% होता है, जिससे कि हम अपने कोई भी चीज, जैसे आज आप सीख रहे हो, समझ लोगे, फिर आप उसको अप्लाई कर लोगे, ये आपका 10% माइंड काम करता है, कॉन्शियस माइंड। और बाकी का एक सबकॉन्शियस माइंड होता है जो कि 90% होता है, जो कि हमारी धारणाएं चली आ रही हैं पहले की, या हमारे बिलीव होते हैं, हमको पता नहीं होता, और हम उनको अचानक से हमें कोई बात याद आती है कि हम क्यों जानेंगे इनके बारे में, हमारे मन में एक सवाल भी उठ सकता है। थोड़े दिन हम मानेंगे, फिर हमको मानना छोड़ देते हैं। तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो बातें होती हैं वो हमें बार बार हावी हो जाती हैं, तो हम इन चीजों को फिर हम जानने की जरूरत नहीं समझते हैं। तो जो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, आपका जब डेवलप करोगे, आप अपना इंटेलेक्ट डेवलप करोगे, तभी आप अपने पैटर्न को तोड़ पाओगे, वरना आप उसी पैटर्न में अपनी लाइफ को चलाते रहोगे जैसे आप कर रहे हो। और आपने पहले भी समझा था कि हम 5 फिंगर कॉन्सेप्ट में, कि शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, परमात्मा, ये फिंगर वाला कॉन्सेप्ट आपने पहले भी अभी सुना होगा कई बार, कि हमारा फिजिकल शरीर और मन हमारा उस पर हावी हो जाता है। और मन से भी बुद्धि थोड़ी सी ज्यादा होती है। अगर हम बुद्धि से, समझदारी से अगर काम करें तो हम मन पे कंट्रोल कर सकते हैं। और हमारे ये इन्होंने पीपीटी दिखा रखी है, हमारे 7 शरीर होते हैं: फिजिकल बॉडी, इथरिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी, कॉजल बॉडी, सुप्रा कॉजल बॉडी, निर्माण बॉडी। कई जगह इनके नाम भी है और कई अलग होते हैं, तो वो आपको मैं बता दूंगी जो जो आपको आगे पता चलेगा। फिजिकल बॉडी, एक मिनट में पीपीटी स्लाइड मूव नहीं कर, एक next. सेकंड, शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई है। फिजिकल बॉडी जो हम देखते हैं डेली अपनी लाइफ में, हमारा शरीर है, फ्लैश एंड बोन से बना हुआ होता है, जिसको हम अच्छा खाना पीना चाहिए, रेस्ट चाहिए बॉडी को। हम इससे सारा दिन इसी से काम करते हैं, हमें कोई बीमारी होती है तो हमारे इसी शरीर में आती है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये हमारा शरीर कितना इनोसेंट है, ये बॉडी हमारी कितनी इनोसेंट है, इसका कोई रोल नहीं है। ये जितने भी हम जैसा भी सोचते हैं वो हमारे इसके ऊपर ये रिप्रेजेंट करती है। आप ये सोच लीजिए, आप जैसा सोच रहे हो, जैसे आपने अपने 6 बॉडीज को आपने जैसे बना रखा है, ये बॉडी आपको रिप्रेजेंट करती है। तो हम अगर अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे तो ठीक है, आप योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, आपकी बॉडी फिट रहेगी। लेकिन बाकी की चीजें और भी बहुत कुछ होती हैं जो कि हमें पता नहीं होती हैं। तो अगर हम 6 बॉडी को ठीक रखेंगे तो हमारी बीमारियों के बारे में हम जान सकेंगे। हमारी बीमारी फिजिकल बॉडी में बहुत बाद में आती है, मतलब फिजिकल बॉडी पे बीमारी आती है 6 महीने या साल भर के बाद, जब तक हमारी बीमारी पहले अंदर की बॉडियों पे आ चुकी है। ये 7 शरीर कैसे रहते हैं हमारे, तो हम एक ही देख सकते हैं। ये 7 शरीर रहते हैं जैसे कि आप एक गिलास में पानी है, उसमें चीनी डाल दीजिए, तो हमारी बॉडी में इतना स्पेस है, जैसे पानी में चीनी घुल जाती है, आप नमक डालेंगे वो भी घुल जाएगा, तो उसके अंदर एक मॉलिक्यूलर के लिए स्पेस होता है, वो उसमें समा जाते हैं। ऐसे ही बॉडी हमारी होती है, थोड़ी सी अंदर की तरफ और फिर वो बाहर की तरफ आती है। तो इस तरह से हमारी बॉडी के चारों तरफ शरीर बने होते हैं, अंदर भी होती है और वो बाहर की तरफ भी होती है। और हमारी बॉडी 5 एलिमेंट से बनी होती है। हमारी बॉडी पे ये है कि हम नॉनवेज खाते हैं, उसका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। जैसे आज हमने नॉनवेज कोई भी खाते हैं, अपने लोग, पता नहीं यहाँ कोई नहीं खाते होंगे, मैं तो नहीं पता मुझे, क्योंकि हम लोग सभी ध्यानी है। और जब नॉनवेज खाते हैं, उसको काटते हैं, तो जो जानवर को काटा जाता है उसके अंदर एक इमोशंस, जो डर के इमोशंस होते हैं, उससे एक हार्मोन वगैरह रिलीज होते हैं।
तो वो जो पेन और फियर के इमोशंस होते हैं वो उस फ्लैश के अंदर, मांस के अंदर आ जाते हैं, और हम लोग तो खा लेते हैं उसको, लेकिन जो उसके इमोशंस है वो हमारी बॉडी में आते हैं, क्योंकि वी आर एनर्जी बीइंग। इमोशंस भी एनर्जी हैं, और वो एनर्जी हमारी बॉडी में आके सेम हमारी बॉडी पे आ जाती है, और हमारी फिजिकल बॉडी को उसका इफेक्ट होता है। क्योंकि बॉडी को हम एनर्जी को हम बदल सकते, वो एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, एनर्जी कभी खत्म नहीं होती है। तो वो हमारी बॉडी पे कोई ना कोई ऐसा इफेक्ट डालेगी कि हमारे अंदर भी डर के, पेन के जो इमोशंस होते हैं वो हमें वहां से भी मिलते हैं। और ड्रिंक भी करते हैं आजकल, जैसे फैशन में भी ड्रिंक करते हैं, तो वो भी थोड़ा थोड़ा ही लेते हैं, लेकिन वो भी हमारी फिजिकल एंड एस्ट्रल बॉडी पे इफेक्ट डालते हैं। नेक्स्ट, किरलियन ऑरा फोटोग्राफी, ये क्या होती है फ्रेंड्स? ये होती है कि ये हम सभी, अभी मैंने बताया कि हम सभी एनर्जी बीइंग्स हैं, और हम सभी का एक ऑरा होता है। ऑरा मीन होता है हमारी एनर्जी होती है वो चारों तरफ अपना एक एनर्जी, अपना जो, जैसे हमने देखा होगा भगवान वगैरह बैठे होते हैं, उनके पीछे चारों तरफ एक उनका ऑरा बना होता है, चारों तरफ उनके एनलाइटनमेंट होते हैं, तो फोटो के चारों तरफ उनका बना दिया जाता है, वो उनका ऑरा होता है। ऐसे ही हर इंसान का अपना एक ऑरा होता है, एनिमल्स का, प्लांट्स का, जैसे पत्ते होते हैं, छोटी छोटी पत्तियां, उनका भी ऑरा होता है। इवन हमारे मोबाइल्स हैं, मोबाइल्स में भी होती है, क्योंकि सभी चीजें एनर्जी से बनी होती है, तो हर चीज का एक ऑरा होता है। इवन हमारे जो घर होते हैं, बिल्डिंग्स हैं, इनके भी ऑरा होते हैं। इसीलिए वास्तुकार जो होते हैं वो देखते हैं, तो वो बता देते हैं कि आपके घर में निगेटिविटी है, पॉजिटिविटी है, तो वो ऑरा से भी इनको पहचाना जा सकता है, पहचाना जा सकता है। और ये जो हम इसकी प्रैक्टिस से भी इसको देख सकते हैं कि किसी का ऑरा कैसा है। जैसे आप, कई बार हम अपने बहुत अच्छे किसी से मिलते हैं, फ्रेंड से मिलते हैं, या किसी ऐसे पर्सन से मिलते हैं कि हमें बहुत खुशी होती है, यार मैं तो बहुत अच्छा लग रहा था वहां बैठ के, मेरा तो मन लग रहा था, तो इससे पता चलता है कि उसका ऑरा कितना स्ट्रांग है, जो हमें वो अट्रैक्ट करता है। तो हम उसकी ऑरा से मैच कर जाते हैं, तो हमें वो पर्सन पसंद आता है। और ये कई बार ऐसा होता है, मुझे तो वो अच्छा नहीं लग रहा था, मेरा तो बैठने का मन नहीं हो रहा था, पता नहीं कैसी कैसी बातें होती हैं, जबकि कई बार हमें वहां से बैठने का भी मन नहीं होता, बात करने का भी मन नहीं होता है। तो वो हमारी जब ऑरा मैच नहीं करती है, तो हम वहां से वो हमें ऐसे पता कर सकते हैं। और हम ऑरा को प्यूरिफाई कैसे करें? ऑरा को प्यूरिफाई भी कर सकते हैं हम, जैसे ध्यान तो है ही, ध्यान से कर सकते हैं। और ये डॉक्टर किरलिन, रशियन साइंटिस्ट ने इसको इन्वेंट किया था। उन्होंने एक कैमरा जो किया था, जैसे अपने एक्सरे करते हैं, ऐसे इन्होंने एक फोटोग्राफी किया सकती है, जिससे कि इसका ये चारों तरफ ऑरा पता किया जा सकता है शेप एंड कलर से। जैसे हमारे चक्रास होती हैं बॉडीज में, तो उस चक्रास के शेप एंड कलर से ऑरा पता किया जा सकता है। वहीं से हमें पता चल जाता है कि हमारा कितना जो हमारे चक्रास वीक एंड स्ट्रॉन्ग है, उससे हमारा ऑरा पता किया जा सकता है। और हमारे कई बार हमारे इससे हमारे हिडन टैलेंट भी पता चल जाते हैं, हमें खुद को नहीं पता होते हैं, लेकिन हमारे टैलेंट भी हमें पता चल जाते हैं कि अच्छा मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे चक्रास हैं, हमारी बॉडी में इतना कुछ है, हमको खुद को कुछ नहीं पता चलता है। और इस रिपोर्ट से हम ये जानकारी भी ले सकते हैं। और इससे ये बेनिफिट है कि जैसे हेल्थ है, अब जो डिजीज हमें होने वाली है, लेकिन वो 6 से 12 महीने पहले हमारी एनर्जी जैसे लो हो गई, या हमारे चक्रास वीक हो जाते हैं, तो और बीमारी हमारी पहले ही हमारी बॉडी में आ जाती है, और हमें फिजिकल बॉडी में हमें बाद में पता चलता है। तो अगर हम ये ऑरा के लिए ये अगर फोटोग्राफी कराते हैं, तो इससे हमें बीमारी का पता चल जाता है। और ऑर्गन पे भी जो इफेक्ट होता है वो भी हम पता कर सकते हैं कि हमें कोई बीमारी होने वाली है, या और कई बार ऐसा होता है हमारे ऑर्गन इतने स्ट्रांग होते हैं, तो हमें अपनी हेल्थ का भी पता कर सकते हैं कि वी आर हेल्थ, और रूट कॉज पता करके अपनी बीमारी भी खत्म कर सकते हैं। रिलेशनशिप पे भी इसका इफेक्ट बहुत अच्छे से हम पता कर सकते हैं, जैसे पूरा जीवन हमारा रिलेशंस, इमोशंस एंड फीलिंग पर चलता है। और अगर हमारा हार्ट चक्र वीक है, तो हम उससे अपने हार्ट चक्र को स्ट्रॉन्ग करके और लोगों से प्यार बढ़ा के अपना, लोगों को प्यार देंगे, तो हमारा हार्ट चक्र स्ट्रॉन्ग होगा और हमारा ऑरा भी बढ़ेगा। तो ये सब चीज करने से हमें किरलियन ऑरा फोटोग्राफी से हम ये सब अपने लिए रूट कॉज पता करके अपने आगे के लिए अच्छा कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेकंड बॉडी, इथरिक बॉडी। ये इथरिक बॉडी, ये एनर्जी बॉडी भी बोलते हैं इसे, और प्राणमय कोश, वाइटल बॉडी, इसके कई नाम हैं। और जब हम ध्यान करते हैं, तो हमारी बॉडी में ब्रह्मरंध्र से कॉस्मिक एनर्जी आती है। आपने सभी ने ध्यान करते हो तो सबको पता ही है कि हम ध्यान करते हैं तो हमारे ब्रह्मरंध्र से एनर्जी ऊपर से आती है, और हमारे बॉडी में
जो ट्यूब्स होती है एनर्जी ट्यूब, और उसके थ्रू हमारी बॉडी में पूरे में एनर्जी चली जाती है, क्योंकि हमारी जो इथरिक बॉडी है ये सिर्फ एनर्जी ट्यूब से और चक्रास वगैरह इससे बनी हुई है। सेंस ये नर्वस सिस्टम भी इसी से जुड़ा होता है, हमारे सारे सेंसेशन के लिए सब इसी बॉडी से हमें पता चलता है। और ये फिजिकल एंड एस्ट्रल बॉडी को बीच में जोड़ने का काम करती है, क्योंकि इसके नेक्स्ट होती है एस्ट्रल बॉडी। तो ये फ्रेंड सेकेंड बॉडी होती है, और ये 1/4 इंच से 6 इंच तक की होती है। हम जो भी फिजिकल वर्क करते हैं, जैसे अगर हमें ज्यादा काम कर लेते हैं, थक जाते हैं, तो हमारी ये बॉडी थोड़ी सिकुड़ जाती है, बिल्कुल चिपकी हुई होती है, ऐसे जैसे बॉडी के साथ ऐसे चिपकी हुई होती है बिल्कुल, ये पता भी नहीं चलती, एकदम लाइट कलर की। और इसमें थर्ड आई भी इसी में पता चलती है। और हमारी जो 72,000 नाड़ियां हैं वो भी इसी में होती है, क्योंकि हमें एनर्जी तो मिलेगी, जब ब्रह्मरंध्र से एनर्जी आएगी तो हमारी इन्हीं नाड़ियों के थ्रू इस बॉडी में ही आती है। और फिजिकल बॉडी में बीमारी तुरंत नहीं आती है फ्रेंड, इथरिक बॉडी में पहले आती है, उसके बाद हमें फिजिकल बॉडी में आती है। और इंट्यूशन से भी कई लोगों को पता चल जाता है कि, बहुत कम लोग होते हैं रेयर, लेकिन उनको पता चल जाता है कि हमें बीमारी होने वाली है। मेडिटेशन से हम हीलिंग कर लेते हैं, और जब हमारी इथरिक बॉडी हील हो जाती है तो हमारी फिजिकल बॉडी भी हील होने लगती है। और सनलाइट में अगर हम बैठते हैं तो हमारी जो इथरिक बॉडी होती है वो थोड़ी एक्सपेंड भी हो जाती है, तो हमारे लिए वो बहुत फायदे का काम करती है, तभी हमारी बीमारियां जल्दी ठीक हो जाती है। इसीलिए कहते हैं आप सनलाइट में बैठा करें। नेक्स्ट एस्ट्रल बॉडी। और फ्रेंड आपने ये देख रहे हैं कि हम बेड पे एक इंसान लेटा हुआ है और ऊपर उसकी बॉडी ऊपर दिखा रहे हैं, तो ये उसकी डिट्टो कॉपी होती है, इसको एस्ट्रल बॉडी बोलते हैं। ये एकदम डिट्टो है, एज इट इज, बस हल्की होती है लाइट। जब हम रात में सो जाते हैं तो ये सब जगह घूमती है, और एक कॉर्ड से भी जुड़ी हुई है, इस कॉर्ड को सिल्वर कॉर्ड बोलते हैं। और जब हम सपने देखते हैं या किसी से मिल के आते हैं, हमें कई बार सपने में ऐसे कोई लोग दिख जाते हैं, या हम कोई एक्टिविटीज करते हैं, तो हम बाद में आके सोचते हैं कि अरे हम तो उससे मिलके आए थे, मैं तो सपना आया था, लेकिन वो हम बेड पे लेटे हुए हैं और हम कौन जाके मिलके आ रहा है। तो ये हमारी जो एस्ट्रल बॉडी होती है ये सब जगह घूम के आती है, और ये कॉर्ड इतनी मतलब बड़ी हो जाती है कि इसकी कोई लिमिट नहीं है कि कितनी भी बड़ी हो सकती है। और ये जब तक इससे जुड़ी रहती है तब तक हम अपने शरीर में वापस आ जाते हैं। और ड्रीम्स में हम कॉन्शियसली एंड ड्रीम में अनकॉन्शियसली एंड मेडिटेशन में हम कॉन्शियसली ट्रेवल करते हैं। मेंटल बॉडी, ये थॉट फॉर्म से बनती है फ्रेंड। थॉट फॉर्म का मतलब है आपने जैसा सोचा वैसी ही आपकी बॉडी बन गई। आपके विचार अगर अच्छे हैं तो आपकी बॉडी अच्छी होगी, आपके विचार अगर नेगेटिव हैं, कुबुद्धि होती है, कई लोग बहुत ही किसी के लिए कुछ भी बोल देते हैं, नेगेटिव थॉट, गलत विचार सोचते रहते हैं, गाली भी दे देते हैं मन में, अरे यार उसने कह दिया, और उसको भी 2-4 मन में उल्टी सीधी बातें बोल देते हैं। तो हमारी मेंटल बॉडी पे बहुत जल्दी इफेक्ट पड़ता है। हम सोचते हैं यार एक बार बोल ही तो दिया, लेकिन नहीं, हमारी बॉडी सुनती है, हमारी बॉडी की एक एक सेल सुनती है। जैसा हम सोचते हैं हमारी बॉडी वैसी ही हमारे अपने विचारों की वजह से बन जाती है। यानी हमने जो सोचा हमें बॉडी पे दिख जाता है। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हमारी बॉडी अच्छी होगी, अगर हम गलत सोचेंगे किसी के विचार को लेके तो हमारी बॉडी वैसी ही मतलब। तो इससे पता चलता है कि जो लोग जैसे किसी की बॉडी, किसी के विचार कैसे हैं इस बॉडी से पता चल जाते हैं। जैसे किसी की, ज्यादातर लोग सामान्य लोग होते हैं उनकी बॉडी फॉगी होती है, धुंधली धुंधली होती है। और जो लोग बहुत नेगेटिव थॉट्स होते हैं उनकी बॉडी तो होती ही नहीं है, मतलब एकदम नाम की होती है, दिखती भी नहीं है। और जो बहुत हाई जिनकी इंटेलेक्ट होते हैं और बहुत अच्छे विचार वाले होते हैं उनकी बॉडी बहुत चमकदार होती है, मैंने बहुत शाइन करती हुई अच्छी बॉडी होती है। तो उनकी मेंटल बॉडी, और ये हमारे सारे दिन के जो विचार होते हैं ना इसी बॉडी में हमारे स्टोर हो जाते हैं। हम इसको कैसे प्यूरिफाई करें, वही अच्छे विचार रखेंगे तो हमारी बॉडी अच्छी हो जाएगी। जॉय, हैप्पी, कंपैशन, लव, यही है हैप्पीनेस, ग्रेटिट्यूड, है ना, एक्सेप्टेंस। ये जितनी भी चीजें हैं ये हमारी बॉडी को, हाई वाइब्रेशन इमोशंस हैं, ये हमारी बॉडी को प्यूरिफाई करते हैं। तो हमारी अगर एस्ट्रल बॉडी क्लीन रहेगी तो हमारे नेगेटिव थॉट्स वगैरह सारे जब नहीं रखेंगे तो हमारी मेंटल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, इथरिक बॉडी सभी क्लीन रहेंगे, ऑटोमेटिकली हमारी फिजिकल बॉडी पे इफेक्ट आएगा। तो हमें अपनी 4 बॉडी पे ही काम करना होता है, मेंटल बॉडी,
एस्ट्रल बॉडी, इथरिक बॉडी एंड फिजिकल बॉडी। और बाकी के हमारे ये जो भी है हम अपने आप ही इसको इफेक्ट देख सकते हैं। हम जिससे प्रेम नहीं करते हैं उसे प्रेम भेजें, क्योंकि हम सोचते हैं वो किस बंदे को हम तो जानते हैं, वो कुछ भी मन में बोल देते हैं हम। लेकिन हम अगर, चलिए ठीक है हम उसको सामने से नहीं बोल सकते, लेकिन अपने मन से तो बोल सकते हैं मेडिटेशन करके। ठीक है, अगर उसने बोल दिया कोई बात नहीं, आप उसका इफेक्ट देखिए, हार्ट कोहेरेंस कह सकते हो आप किसी को प्यार भेजो। कोई गुस्सा हो गया है आपसे तो ठीक है, आप अगर उसको मुंह पे मत बोलो, कुछ गुस्सा मत करो, मुंह बंद करके जवाब मत दो, आप मन शांत करके उसको हार्ट से भेज दो कि कोई बात नहीं, थैंक यू, कोई गलती हो गई, फॉरगिव कर दो मुझे, और आप उसको प्यार भेजो। आपको उसका इफेक्ट देखा फ्रेंड्स, इफेक्ट देखिए उसका कितना अच्छा इफेक्ट होता है। तो ये हमारी मेंटल बॉडी होती है, फिजिकल बॉडी से भी ज्यादा फाइन मटेरियल की बनी होती है। नेक्स्ट आती है हमारी कॉजल बॉडी, ये हमारी फिफ्थ बॉडी है, इसको कारण शरीर कहते हैं। और ये हमारी परमानेंट बॉडी है। परमानेंट बॉडी का मतलब होता है कि 4 बॉडी तो हमारी अर्थ पे रह जाती हैं, और ये 5वीं बॉडी होती है फिफ्थ बॉडी, ये हमारी परमानेंट बॉडी है, हमको लौट के यहीं आना होता है। जैसे जैसे इंसान की डेथ होती है तो उसको लौट के कॉजल बॉडी पे आते हैं। फिर अगर वो दोबारा से जन्म लेता है तो कॉजल बॉडी से ही उसको फिजिकल बॉडी में आना होता है। मैं आपको आगे बताऊंगी। तो जब महात्मा ने जब से मानव शरीर में जन्म लिया है, और जितने भी कर्मा करता है, जैसे अच्छे बुरे जितने भी कर्मा करता है, तो वो सारे इस कॉजल बॉडी में जमा होते हैं। और जो कॉजल बॉडी कहाँ रहती है? कॉजल बॉडी में। फिजिकल बॉडी फिजिकल वर्ल्ड में रहती है, इथरिक बॉडी इथरिक वर्ल्ड में रहती है, एस्ट्रल बॉडी एस्ट्रल वर्ल्ड में रहती है, एंड कॉजल बॉडी कॉजल वर्ल्ड में। तो इस तरह से हर बॉडी का अपना एक वर्ल्ड होता है। इसको ट्रू होम भी कहते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे हमारे जितने भी विजडम है, कर्मा, एक्सपीरियंस, हम जितने भी एक्सपीरियंसेस करते हैं उसके हिसाब से ही हमारी कॉजल बॉडी का कलर होता है। और जितने चटकदार रंग होते हैं यानी उतनी ही सोल इवॉल्व हो जाती है। जिसमें ज्ञान अनुभव नहीं है उसके कलर बिल्कुल फीके हो जाते हैं। यानी जो पीपल हाईली डेवलप्ड होते हैं, उनकी सोल हाईली डेवलप होती है, वो सोल बहुत सारे मल्टीपल कलर्स स्पार्क करती है। और अनडेवलप्ड होती है, उसके कलर्स या तो बिल्कुल फेड होते हैं या वो स्पार्क नहीं करती है। तो अगर आप इससे अंदाज लगा सकते हो कि जो सोल बहुत ब्राइट है वो वेरी इवोल्व सोल है। अब कॉजल वर्ड में कौन सी आत्मा इवॉल्व है कौन सी नहीं, उसके रंगों के आधार पर हम पता लगा सकते हैं। ये विजडम एंड नॉलेज का सोर्स एंड रिजर्वॉयर कहलाती है। और सबकी 5, ये जो हमारी बॉडीज होती हैं 5 बॉडी सबकी अलग अलग होती हैं। कोई किसी से, क्योंकि हमारी फीलिंग्स ही अलग है तो हमारी बॉडीज भी सबकी अलग अलग होती हैं। और हमारा मेन काम होता है 4 बॉडी पर काम करना, जिससे कि हम अपने कॉजल बॉडी को चमकदार बना सकते हैं। और अपनी विजडम, जितनी हम नॉलेज विजडम भरेंगे उतनी ही हमारी बॉडी शाइन करती हुई बनेगी। और सारे कर्मा से भी हम, जितने हमारे संचित और प्रारब्ध कर्मा होते हैं वो सभी यहाँ, उनसे भी हम, अगर हम अच्छे कर्मा करेंगे तो हम अपने कर्मों से भी मुक्ति पालेंगे। और कॉजल बॉडी की कभी भी डेथ नहीं होती है, सिर्फ मेंटल बॉडी तक ही हमारी बॉडी की डेथ होती है। वो मैं आगे आपको बताऊंगी। फिजिकल वर्ड में, ओके नेक्स्ट आप नेक्स्ट बुद्धिक एंड निर्वाणिक बॉडी। बुद्धिक एंड निर्वाणिक बॉडी होती है हमारी, सबके पास होती है। हम लोग सोचते हैं हम तो निर्वाण पा नहीं सकते, नहीं, हमारे पास सबके पास बॉडी है ये। लेकिन ये हमारी सब बॉडी सब ऐसे आराम से चिपकी हुई होती हैं और सो रही होती हैं, सुप्तावस्था में रहती हैं, क्योंकि हम उनको, उस पे कुछ भी अपने अपने हमने ज्ञान नहीं है हमारे अंदर, हम उन पे ध्यान नहीं करते हैं, हम उनको कुछ ऐसा कुछ नहीं है, अपने ध्यान मतलब अपने ज्ञान को नहीं जगाते हैं, और विजडम भी नहीं है हमारे पास, हम कोशिश भी नहीं करते हैं। तो जिससे हमारी सब बॉडी एक दूसरे में चिपकी रहती है। जैसे आप ऐसा एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि जैसे एक बलून होता है। अब बलून तो पूरा तरह से एकदम रबड़ रबड़ है, जब हम जैसे जैसे उसमें हवा भरते जाते हैं तो फूलता जाता है। ऐसे ही हमारी बॉडी है, ये धीरे 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 खुलती चली जाती है। और उसमें हमें नॉलेज आने से ही, जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं फ्रेंड, हमारी बॉडी ये बुद्धिक और निर्वाणिक बॉडी की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। और ये हमारी बॉडीज भी क्लीन हो जाती हैं। जब हम कॉजल बॉडी पूरी तरह से जब क्लीन हो जाती है, तभी हम जब रिशाइन करने लगती है कॉजल बॉडी, उसके बाद ही हमें सुप्रा कॉजल बॉडी यानी बुद्धिक बॉडी हमें डेवलप होती है। और हाई पर्पस के लिए जब काम करते हैं यानी हम परफेक्ट पर्सन होते हैं,
जैसे हमने बिल्कुल हमने सिर्फ सेवा ही करनी है, लोगों को अच्छे काम करके हमें अच्छे ही काम करने हैं, तभी हमारी बॉडी ये परफेक्ट बनती है। इसीलिए बुद्ध से ही बनी हुई है ये बुद्धि, जिनके अंदर बुद्धि होती है या बुद्धिक बॉडी। और धीरे धीरे डेवलप होती जाती है और उनकी फीलिंग्स भी जब ये आने लगती है कि अहम ब्रह्मास्मि, यानी उनकी फीलिंग आती है अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ब्रह्म से जुड़ चुका हूँ। और वो बता देते हैं, वो पूछना भी इस तरह की करते हैं कि मैं ब्रह्म से जुड़ चुका हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। और वो हमेशा ये कहेगा आई एम एवरीवेयर। तो फिर हम इसके बाद सुप्राकॉजल बॉडी के बाद निर्माणिक बॉडी की तरफ चलते हैं। जब हम और डेवलप हो जाते हैं तो निर्माणिक बॉडी डेवलप हो जाती है और ये घोषणा करने का मतलब है कि आई एम नथिंग, यानी वो निर्माण प्राप्त कर चुका है। पहले तो उसने किया कि मैं आई एम अहम ब्रह्मास्मि, यानी आई एम एवरीवेयर। लेकिन जब उसे निर्माणिक बॉडी मिलती है, निर्माण प्राप्त हो गया, मानी वो शून्यता की तरफ चला गया, तो आई एम नथिंग। ये फ्रेंड्स लगता है हमें सुनने में कि हम इतना कैसे कर पाएंगे, सब कुछ कर सकते हैं अगर हम अपने ऊपर काम करें, तो हम निर्माणिक बॉडी तक भी जा सकते हैं। तो कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। और हम जिस तरह से बुद्ध ने किया था, तो उन्होंने भी एक ही जन्म में उन्होंने इसको पा लिया था। जैसे मिलरप्पा हैं और ये अपने क्या बोलते हैं गुरु नानक, महावीर, सभी ये जितने भी हैं, इन्होंने भी एक अपने, उनका नाम सुना होगा वाल्मीकि और अंगुलीमाल की कहानी सुनी होगी, मिलरप्पा, इन्होंने एक ही जन्म में बुद्धत्व को पा लिया था। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम सोचेंगे हम नहीं पा सकते हैं, हमने अच्छे काम सब कुछ उन्होंने भी किया था, डाकू थे वो, लेकिन उन्होंने एक बार में उनको एनलाइटनमेंट ऐसे हुआ कि उनको समझ आ गया कि हाँ अब सच्चाई क्या है, सच को जाना उन्होंने, तो उन्होंने बुद्धत्व को एक जन्म में ही पा लिया। तो हम इस तरह से हम भी अपनी बॉडी पे अगर काम करते हैं तो हम भी बुद्धत्व को पा सकते हैं। बस हमें समझना होगा कि हमें क्या काम करना है, क्या नहीं करना। और इस ये री इनकारनेशन के बारे में समझेंगे, लाइफ आफ्टर डेथ, कि हम हर नए जन्म में अर्थ पर सभी को न्यू मेंटल, एस्ट्रल, इथरिक, फिजिकल बॉडी मिलती है। यानी हमें नए जन्म देने के लिए हमें 4 बॉडी मिलती है। जैसे कि एक स्कूल बैग मिलता है बच्चों को, स्कूल जाते हैं मम्मी नए बैग देती है, बेटा लो चलो नया पेंसिल बॉक्स लो, वाटर बॉटल मिलती है। तो ऐसे ही हम जब धरती पे आते हैं तो हमें बॉडी दी जाती है। जैसे अभी बताया था रितु ने कि हम चांद पे जाते हैं तो हमें एक बॉडी लेके आते हैं, हम ये फिजिकल बॉडी, बिल्कुल सही। ऐसे ही हमें सामान की तरह ही हम ये 4 बॉडी भी नीचे धरती पे लाते हैं। और इन 4 बॉडी के बाद जब हम एक एक बॉडी को डेथ हो जाती है हमारी, जब इन बॉडी को छोड़ देते हैं तो हम कॉजल प्लेन में आ जाते हैं। तो सबसे पहले कैसे शुरू करते हैं, सबसे पहले अर्थ पे हमारी फिजिकल एंड इथरिक बॉडी को हम छोड़ते हैं। पहले हमारा शरीर खत्म होता है, फिजिकल डेथ होती है, उसके बाद हमारी सेकंड इथरिक बॉडी की डेथ होती है। और जब हम इन दोनों को छोड़ते हैं तो वो हम दोनों बॉडी को फिजिकल वर्ल्ड में छोड़ देते हैं, ये हमारी फर्स्ट डेथ होती है, फिजिकल टू इथरिक, ये हमारी फर्स्ट डेथ होती है। और फिर हम उसके बाद एस्ट्रल वर्ल्ड में जाते हैं। देखिए यहाँ अर्थ से फिजिकल डेथ हो गई, उसके बाद हम एस्ट्रल प्लेन में आ गए। एस्ट्रल प्लेन के बाद जब हम अपने कुछ दिन के लिए, हम यहाँ कुछ समय के लिए, मतलब कई साल भी होते हैं, 50 साल 100 साल भी हो सकते हैं, जब तक आत्मा का मन होता है उसको एक्सपीरियंस लेने हैं, उसको ज्ञान लेना है, वो जब तक चाहे वो रुक सकती है। तो वो यहाँ से एक्सपीरियंस लेके फिर वो एस्ट्रल प्लेन से निकल के उसकी एस्ट्रल बॉडी छोड़ देती है, अपनी वो बॉडी एस्ट्रल बॉडी छोड़ देती है। और उसके बाद एस्ट्रल डेथ के बाद वो मेंटल प्लेन में आती है। मेंटल प्लेन में भी वो अपने कुछ समय तक रुकती है, वहां पे भी एक्सपीरियंस लेती है कई साल, वहां पे भी जब तक उसकी इच्छा होती है वो रहती है। और वहां पे भी मेंटल प्लेन में वो अपना एक्सपीरियंस कंप्लीट करने के बाद भी वो जब मेंटल डेथ हो जाती है, वहां पे भी वो मेंटल बॉडी छोड़ के वो कॉजल प्लेन में आती है। तो इस तरह से ये 3 बार डेथ हो जाती है, और एस्ट्रल प्लेन, मेंटल प्लेन एंड कॉजल प्लेन। अब अगर बॉडी को उसने अपना दोबारा से री इनकारनेशन लेना है, यानी वो डायरेक्ट अर्थ पे अगर आती है, तो वो पुनर्जन्म कहलाता है। यानी तीनों डेथ हो जाती है, तीनों प्लेन से क्रॉस करने के बाद वो अर्थ पे दोबारा आती है। तो इस तरह से इसको हम री इनकारनेशन बोलते हैं। जो अच्छे कर्मा करते हैं या सर्विस होती है, इवॉल्व होती है, वो प्रैक्टिस करते हैं, तो वो सब तो बुद्धिक निर्वाणिक प्लेन में फिर वो आगे चले जाते हैं। और ज्यादातर जितने भी हैं नॉर्मल हम लोग हैं, वो सभी री इनकारनेट करते हैं, क्योंकि हम बार बार जन्म लेते हैं। हमें ये नहीं पता होता है कि अरे हम तो मर गए, हमें इसी तरह का एक डर लगा रहता है, हम तो मर गए, अब हमारा आगे क्या होगा। तो जब आत्माएं डर जाती हैं तो वो आत्माएं फिर, इसीलिए कहते हैं ज्ञान होना चाहिए। जब डर जाती हैं तो वो पहले से ही भटकने लगती हैं, उनके डर, अंदर डर आ जाता है, मैं मरने वाला हूँ, मेरा क्या होगा।
इतना डर इंसान के अंदर है, मौत को लेके, डेथ को लेके इतना डरा हुआ है कि जब तक इन चीजों का हमें ज्ञान ही नहीं होगा फ्रेंड, तो हम कैसे समझेंगे। हमारे अंदर डर, जब जैसे जैसे हमारी उम्र होती जाती है हमारे अंदर डर बैठता जाता है। अब हमें क्या होगा, अब हमारे ये धन दौलत का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा। फ्रेंड्स हमारी इतनी, हमारे अंदर इतना है कि हमें अगले जन्म में फिर आना है। अगर हम अच्छी अच्छी मौत मरेंगे, अच्छे विचारों के साथ मरेंगे, तो हमें अगला जन्म हमारा और अच्छा होगा। तो जैसे जैसे हम इनको क्लीन करते जाएंगे, हमारा नेक्स्ट, हमारा जन्म जो होगा और भी अच्छा होगा। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हम 7 बॉडीज एंड लाइफ आफ्टर डेथ प्रोसेस को कैसे करते हैं। री इंकारनेशन में जैसे आपको बताया मैंने कि 4 बॉडीज पे हम नए जन्म पर हमें मिलती हैं, और बहुत सारी हमारी चॉइसेस भी होती हैं। जैसे हम जन्म लेते हैं डिटेल्स प्लानिंग के साथ कि हमें क्या क्या चॉइस मिलती है, हमें कैसा घर लेना है, हमारे क्या रिश्तेदार होंगे, और कौन से हमारे हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को लेके भी चॉइस होती है। हमारे बच्चे तो हमें हमें चुनते हैं, पेरेंट्स भी चुनते हैं, हम अपना नाम भी चुनते हैं, हम अपना घर भी चुनते हैं। ये सारी चीजें हम प्लान करते हैं, उसके बाद ही हम जन्म लेते हैं। और हमारे इसमें स्पिरिट गाइड हमारी बहुत हेल्प करते हैं, नेशन, फैमिली, पेरेंट्स, सब कुछ हम प्लान करके आते हैं। ये नहीं है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इतने दुख क्यों पा रही हूँ। ये हमने लाइफ प्लान की है फ्रेंड्स, इसमें हमें कोई दुख करने की बात ही नहीं है। जब आज मेरे सामने कोई सिचुएशन आती है ऐसी, तो सिचुएशन तो मैंने खुद सोच के बनाई है, क्योंकि मैं प्लान करके आई सिचुएशन, जिससे कि मैं अपने आप को अपने इवॉल्व हो सकूं, मेरी सोल का इवोल्यूशन हो सके, और मेरे जैसे जैसे मैं एक्सपीरियंस करूँ, कोई अगर हमारे सामने सिचुएशन आई है तो हम उसको फेस करते हैं, उसको समझते हैं, या हम उसको समझते हैं कि हाँ ये मेरे को उसको समझना है कि मेरे सामने बार बार क्यों आ रही है। तो हमें उस पैटर्न को बदल दो। अगर आप कुछ समझ नहीं पा रहे हो तो आप उस पैटर्न को बदल के देखो, क्यों ऐसी सिचुएशन है, मैं क्या ऐसा चल रहा है लाइफ में जिसकी वजह से सिचुएशन मेरे सामने बार बार आती है। तो आप जैसे भी इस चीज को समझेंगे, तभी आप उससे निकल सकेंगे और आपकी अपनी आत्मा की ग्रोथ कर पाएंगे। तो इसमें चैलेंजेस को हम जैसे जैसे फेस करते आते हैं, हम लेसन सीखते जाते हैं। जब हम लेसन सीखेंगे तो हमारी सोल का एक्सपेंशन भी होता है। तो ये सभी के जीवन में चैलेंजेस आते हैं, ज्यादा से ज्यादा हमें अवेयर होना चाहिए फ्रेंड्स। और बार बार दिमाग में क्वेश्चंस भी आते हैं, जब हम बिगर पिक्चर के रूप में भी देखते हैं कि हाँ भाई ये क्यों हो रहा है, ऐसा बिगर पिक्चर भी हमें सोचनी चाहिए। तो हमें इससे फिर इस प्रॉब्लम्स को, इस दुखों से भी बाहर आ जाते हैं हम इजीली अपनी लाइफ में। कहते हैं ना मेरी लाइफ में बहुत दुख है, नो, दुख तो है ही नहीं। हम उसको देखने का अपना नजरिया बदलेंगे तो हमारे दुख कम हो जाएंगे, और हम अपने चैलेंजेस को भी समझ सकेंगे। तो और एक चीज और भी बताऊंगी फ्रेंड्स कि हम, जैसे मैंने अभी बताया था कि सदमे में जो लोग मरते हैं, तो उनकी आत्माओं का यहाँ पे, उनकी आत्माएं बहुत भटकती हैं, और उनको फिर तुरंत ही एस्ट्रल प्लेन में वो नहीं जा पाते, उनकी एस्ट्रल बॉडी और तुरंत उनकी एस्ट्रल वर्ल्ड में नहीं जा पाती है, उनको परेशानी होती है। और जो लोग पहले से ही ध्यान करते हैं या समझते हैं इन चीजों को, तो उनकी जो डेथ होती है बहुत आसानी से वो निकल जाते हैं। जैसे जो इवॉल्व सोल होती हैं वो बहुत आसानी से यहाँ से निकल जाती है। नहीं तो क्या होता है, कोई किसी के घर में डेथ हो गई और वो दुखी है, रो रहे हैं, तो वो पेरेंट्स हो या कोई भी हो, तो उनकी आत्मा बहुत तकलीफ पाती है। तो इस तरह से हमें इस चीज को बहुत समझना चाहिए। और एस्ट्रल बॉडी को हमें, मेंटल वर्ल्ड में हम जब जाते हैं तो हमको वहां पे ये देखते हैं कि हम तो जिनसे नफरत कर रहे थे, वो वहां पे हमें, हमारी बॉडी वहां अटक जाती है। हमें इन चीजों के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वहां बहुत सालों तक हमें रह के इन चीजों पे काम करना पड़ता है। लेकिन हम जिनको माफ नहीं कर पाते, हमें वहां बहुत सहना पड़ता है फ्रेंड। तो हम इन सब चीजों की वजह से वहां फंसे रह जाते हैं। इसलिए हम अगर अभी से इन चीजों पे काम करें, 1 मिनट अगर का हम इन से भी चीजों पे, कम टाइम रह गया है, तो हम रिज्वाइन करके कंटिन्यू करें क्या? ये अभी बंद हो बिल्कुल जाएगा कुछ बिल्कुल, हाँ सेकंड्स कर बाद। लो 5 मिनट का, हाँ 5 मिनट थोड़ा सा एंड में अच्छे से बता ठीक है, दूंगी, तो फिर मैं भी बता। फ्रेंड्स हम लोग रिज्वाइन करते हैं इसको। इसके बाद हम 7 बॉडीज का ध्यान करेंगे। 5 मिनट का और उनका डिस्क्रिप्शन है, हम उसे कंटिन्यू करके फिर ध्यान करेंगे। तो आप लोग प्लीज रिज्वाइन कीजिएगा।